22 जनवरी 2023 को मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला बने थे और आज उनको 1 साल मुकम्मल हो गया है। उस 1 साल के दौरान बहुत से लोग जो हैं उनका तो ये मानना है कि जी ज़बरदस्त किस्म के लाहौर में और पंजाब में काम हुए हैं। क्या क्या काम हुए हैं इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने खुद माना जी, मोहसिन स्पीड की दाद दी जो शहबाज स्पीड की दाद दी जाती थी आज तक। उन्होंने कहा मोहसिन स्पीड जो है फराटे भर रही है। हसन रजा साहब हमारे साथ ऐसे ही है शामी साहब, उन्होंने 365 दिन के अंदर पंजाब की शक्ल तब्दील कर दी। आप अंदाजा कीजिए कि मैंने जब इनका रिकॉर्ड हासिल किया, रख ली ना, बिल्कुल रख ली जी, मीडिया से ताल्लुक है उनका। शामी साहब एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि आज जो भी चीफ मिनिस्टर पंजाब का आएगा उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे कि उन्होंने आवाम को कैसे सहूलियात देनी है, सड़कों के मामला कैसे देखने हैं, हॉस्पिटल को कैसे मेंटेन रखना है। आप ये देखिए 365 दिन के अंदर 3163 मीटिंग्स की हैं अल्लाह और 2231 दौरे किए हैं। अल्लाह, ये शायद माजी के कोई 15 सालों की हुकूमत के दौरे और मीटिंग्स बुलाई जाए तो इतना बनती है। और तामीर क्या कुछ किया है शामी साहब, अगर देखा जाए तो 125 बड़े रोड से जो 2600 किलोमीटर बनते हैं उसकी 2600 किलोमीटर सड़कें उसकी तामीर और मुरम्मत की है। ठीक है। और हॉस्पिटल जो 110 के करीब हॉस्पिटल्स बनते हैं रिवैम्प किए हैं और 60 से ज्यादा हॉस्पिटल, कहीं पर नई बिल्डिंग बननी थी इमरजेंसी ये वो, उनको मामला बेहतर किया। और फिर दिल के मरीज के हॉस्पिटल एंजियोग्राफी 2 घंटे के अंदर अंदर एंजियोग्राफी हो जाएगी। पंजाब के बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स में वहां पर इस सिस्टम को लॉन्च किया है। और फिर हमने ये देखा कि ये नहीं है बल्कि कि सिर्फ इन्होंने रोड सेक्टर पर फोकस किया या हेल्थ सेक्टर पर, बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी दिखाई दी। और फिर इसके साथ साथ लाइव स्टॉक के मामला को, ज़राअत के किसानों को बाकायदा 6 घंटे लगा के साउथ पंजाब के तमाम किसानों को बैठ के सुना और फिर फौरी हल भी निकाला। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ी। फिर रिसर्च सेंटर के रिसर्च के लिए बाकायदा 2 करोड़ रुपए के फंड भी रखे गए। फिर इसमें आप आगे आ जाइए कि सिर्फ मैं समझता हूं कि वहां नहीं है शामी साहब, जो बड़े मसाइल थे जिसमें सीवरेज के मसले आ रहे थे, वहां पर सिस्टम को बेहतर बनाया। फिर बड़े रोड थे, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, मुल्तान, उसमें कई तो हॉस्पिटल, लाहौर गुजरांवाला मोटरवे भी बना दी, वो भी बन गई। आप अंदाजा कीजिए जो 2 सालों में प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था वो 2.5 से 3 माह में मुकम्मल किया। क्या करें आप? और लगभग शामी साहब 500 अरब रुपए बचाए हैं। ये मेरा अपना तखमीना है, शायद उनका तखमीना इससे ऊपर नीचे हो सकता है। और एक ही चीज जो मैं भूल रहा हूं, हमेशा माजी में एक बात की जाती है कि ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों के साथ चलती है। ये वो दौर है कि यहां पर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी मैनेजर बहुत अच्छे थे, इंप्लीमेंटेशन उन्होंने बहुत अच्छी की और तमाम ब्यूरोक्रेसी से काम लिया। उनको भी दाद देनी पड़ी, उनको भी दाद देनी। चीफ सेक्रेटरी कौन है? जाहिद जमान हो, सुमेरा अहमद सैयद हो या जो भी हो, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी थी, तमाम डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, सबको उन्होंने फील्ड में निकाला। यहाँ के कमिश्नर हैं रंधावा साहब, अली रंधावा साहब, वो तो कहते हैं एलडीए ने कमाल कर दिया है, इतनी तामीरात की हैं उनकी सरबराही में, इसमें कोई शक नहीं है जी। आप ये देखें कलमा चौक, समनाबाद, अंडरपास, फ्लाईओवर्स। शामी साहब ये वो प्रोजेक्ट थे, बल्कि मेरे पास लिस्ट है, अगर मैं आपके सामने में जो कुछ हुआ है 173 बड़े प्रोजेक्ट, बड़े मामला जो शामी साहब रंधावा को भी शाबाश देना, उनकी भी बनती है। अब आप ये बताएं मुझे, अब फिर ये हुआ कि अखबार नवीसों के लिए भी प्लॉट्स का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब ये अखबार नवीसों के लिए प्लॉट दे दिए। ये जो वर्कर हैं हमारे न्यूज वर्कर हैं जो प्रेस में काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। शाम साहब जो पॉलिसी है ना, मुझे लगता है, और जो मैंने इनकी चीजें देखी हैं, वो पहले चाह रहे थे कि जो फील्ड में हो, यानी फील्ड में है रिपोर्टर और कैमरामैन, फोटोग्राफर, उन्होंने कहा कि इनको देना है और वो प्रोफेशनल हो, जो वाकई हकीकी मानों में साफत करते हो। बाकी जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ भी तवज्जो कर लें। उनको मैं न्यूज रूम में 15% दिया है, वो भी इंसान है, शायद बाकी अगली पोजीशन पे शायद बिल्कुल ये बात है। एंकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको जो भी हैं वो तो आप तो सेठ लोग हैं भाई, एंकर तो सर आप शामी साहब बड़ी अच्छी उन्होंने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा सर जो पीछे लोग बैठे हुए हैं ना 2.5 लाख या कंट्रोल रूम में, उनकी हालत वो भी यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा अगर एक लिमिट रखी है कि 2.5-3 लाख जिसकी सैलरी है उसको प्लाट नहीं दे सकते। और ये अच्छा है कि जो वाकई जो गरीब नहीं 50,000 रुपए तक को तो देंगे ना, वो तो साफ जेर भी मिलेगा। तो जिसकी 1 लाख रुपए तक के देंगे, बिल्कुल देंगे, तो फिर दे ना। हाँ, तो वर्कर्स को भी दें शामी साहब, मीडिया वर्कर्स को बाकायदा मिल जाएंगे भाई। मीडिया वर्कर रह गए, मीडिया वर्कर्स को दें, 1000 प्लाट और दे दें, क्या फर्क, चुटकी बजाते प्लाट क्रिएट कर लें, इसमें क्या बात है। उनको मुबारक हो, अब करेंगे क्या।
ان کا پھر یہ تو اب پی سی پی میں چلے جائیں گے سر، یہ 1 سال بعد ایک نیا تحفہ مینیجنگ مل کمیٹی گیا میں ہے. چلے گئے ہیں. ہاں جی، اب ان کی انٹائٹلمنٹ ہو جائے گی الیکشن لڑنے کی. بالکل. تو کرکٹ بورڈ میں اب جوہر دکھائیں گے اپنے. بالکل. اور سر پھر پنجاب سیٹھی صاحب بھی سی ایم بننے کے بعد جو ہیں وہ چیئرمین بن گئے تھے، تو یہ بھی یہ ریپیٹ ہی ہو رہی ہے ایک چیز. لیکن یہ کہ وہ تو دیکھیں نا ان کی تو وقت بھی کم رہا ان کے پاس، ویسے بھی کوئی ڈھیلے ڈالے تھے. کھانے ہمیں بڑے کھلائے انہوں نے سیٹھی صاحب نے. سر لیکن یہ تو بڑے جوان آدمی ہیں، مستعد ہیں، چوکس ہیں ماشاء اللہ. صاحب اپنی جیب سے، لیکن پی ایس ایل اور خرچہ اپنی جیب سے اپنی کھانا وانا اپنی جیب سے کھاتے ہیں. تمام وزراء بھی ہوئی اور وہاں لے کے آتے ہیں. ان کے وزیر بھی ایسے ہیں، وہ بھی مطلب سرکاری ہے، یعنی کیبنٹ ٹریول کرتی ہے تو اپنی جیب سے، اپنے خرچے سے. کوئی لگ بھگ اطلاع میری یہ ہے کہ 1 ارب سے زائد کے خرچے ہوئے سارے انہوں نے اپنی جیب سے کیے ہیں. چلیے اللہ دورے بھی ہیں، ہیلی کاپٹر ہو یا جو بھی. توفیق عطا فرمائے اسی طرح کام کرنے کی، اور کرکٹ بورڈ کی قسمت بھی جاگ پڑے انشاءاللہ.